देखिए बेटा, हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 के पहले 5 क्वेश्चन किए थे। अब हमें छठा क्वेश्चन करना है। हमें एक आकृति दी हुई है और इसको देखकर हमें कथनों को पूरा करना है। यहाँ पर भुजा BT भुजा BC के बराबर है। कोण यहाँ पर जो ऊपर T दर्शाया गया है यहाँ C के बराबर है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है और T से A तक की और C से A तक की रेखाखंड की लंबाई समान है। हमें यहाँ दर्शाना है कि त्रिभुज BCA सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके। देखिए BCA तो ये कोण यहाँ पर समान है B और C था T के बराबर, तो BTA हमारा त्रिभुज BCA सर्वांगसम होगा त्रिभुज BTA के। इन आकृतियों में देखिए ये दो भुजाएं बराबर हैं और इन्हीं के बराबर ये दो भुजाएं हैं। कोण P और कोण R बराबर है और यहाँ जो कोण दर्शाया गया वो इस कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। हमें बताना है कि त्रिभुज QRS सर्वांगसम होगा त्रिभुज। देखिए QRS ये त्रिभुज ली थी, इस त्रिभुज का हमें नाम बताना है। तो ये कोण हमारा था T के बराबर, R किसके बराबर था? P के बराबर। तो TPQ त्रिभुज TPQ के बराबर होगा। नेक्स्ट में देखिए, एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुजें सर्वांगसम हों। यहाँ पर मैंने एक वर्गांकित पेपर लिया है और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ग नीचे की तरफ और 1 2 3 4 5 वर्ग ऊपर की तरफ, यानी ऊंचाई 5 वर्ग की और आधार 4 वर्ग का लिया है। इसी प्रकार की मैंने एक दूसरी त्रिभुज बनाई है जिसमें आधार में भी 4 वर्ग हैं और ऊंचाई में इसी के समान 5 वर्ग हैं। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा और दोनों ही त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ऐसी आकृति दिखानी है जो त्रिभुजें सर्वांगसम ना हो। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर हम देखें, दोनों में आधार 4 वर्ग हैं। यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 और यहाँ से भी देखिए 1 2 3 4 आधार बराबर है। ऊंचाई में हमने 5 वर्ग लिए थे, इसमें भी देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 ऊंचाई भी बराबर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, परंतु ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। यदि हमें सर्वांगसम दर्शानी है तो हम इस प्रकार दिखाएंगे जिसके सभी भाग बराबर हों, और यदि क्षेत्रफल समान हो और त्रिभुज सर्वांगसम ना हो तो हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए, आकृति में एक सर्वांगसम भागों का अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे कि त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? हमारे पास दो त्रिभुज दी हुई हैं ABC और PQR। इसमें B कोण Q कोण के बराबर है, C कोण R कोण के बराबर है और हमें एक और ऐसा युग्म बताना है जिससे कि ये सर्वांगसम हो। अब हमें पता है कि यदि दो कोण बराबर हैं तो कम से कम एक भुजा और हमें बराबर दिखानी है। तो उसके लिए हमें कोण भुजा कोण के प्रतिबंध का प्रयोग करना होगा। हमारे पास देखिए ये प्रतिबंध है 4 के 4 सर्वांगसम के। पहला भुजा भुजा भुजा, इसमें भुजाएं नहीं दी हुई, तीनों दो कोण दिए हुए हैं। यहाँ पर एक कोण है, दो भुजाएं हैं, लेकिन हमें एक युग्म और दिखाना है। तो उसके बाद हम चलते हैं ASA पे। यहाँ दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, यहाँ दो कोण दिए हुए हैं, उनके अंतर्गत भुजा BC है और यहाँ पर QR है। क्योंकि सबसे पहले मेन बात यह है, हमने B लिया है यहाँ 90 डिग्री का है तो वहाँ पर Q लेंगे। उसके बाद C अगर लेते हैं BC के लिए तो हमें C कोण देखना है किसके बराबर है, QR। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा BC बराबर QR। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? कोण भुजा कोण प्रतिबंध का हमने इस यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि जो दो कोण हम लेंगे
उनके अंतर्गत भुजा हमें लेनी पड़ेगी। इन दोनों के अंतर्गत BC है और इन दोनों के अंतर्गत ही QR है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास दो त्रिभुज दी हुई हैं ABC, और देखिए A के बराबर हमारा क्या है F, B के बराबर हमारा है E क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और C के बराबर हमें लेना है D। तो ये हमारी त्रिभुज हैं। यहाँ पर हम नाम से ही लेंगे। A का संगत F होगा, यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है कोण बराबर दर्शाए गए हैं। B का संगत E है, B और E दोनों ही 90 के हैं, और C का संगत D है। तो हमारा C और D हमारे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED सर्वांगसम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोणों के अंतर्गत भुजा भी नहीं ली गई। जो हमने 4 प्रतिबंध किए थे ऊपर की तरफ, और हमारे चारों प्रतिबंध यहाँ पर हैं, इनमें से कौन से प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। यदि त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी त्रिभुज का बराबर होगा, और हम प्रयोग करेंगे इस प्रतिबंध का, जिसका नाम है कोण कोण भुजा, यानी कोई भी 2 कोण और एक भुजा। क्योंकि 2 कोण यदि बराबर हैं तो त्रिभुज के तीसरे कोण भी बराबर होंगे। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा अन्य किसी त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा संगत हों और बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं। आपको अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करनी है।